बनाना आज कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज तो कर दिया। कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के साथ साथ हम लोगों की मांग ये है कि नगर निगम के लोग जिन्होंने भवन अनुज्ञा दी, जिन्होंने उसको डेवलपमेंट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ना लोग ठगा सर, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, गरीब परिवार का आदमी एक दो प्लाट खरीदने में अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी लगा देता है, वापस नहीं होता और वो पैसा वापस होता नहीं सर, और लोग रेरा प्रूफ बता के कर लेते हैं। वही हाल सर जो बड़ी पता ही होगा, लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। आने वाले समय में जो लोग लंबे समय से यहाँ पे पदस्थ रहे हैं उनको भी हम लोग ट्रांसफर आउट करेंगे, जो इस चीज़ में संलिप्त रहे हैं। और जो कर्मचारी है उनके खिलाफ तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की स्टेटमेंट के भेजेंगे, और नगर निगम के आने वाले समय में जल्दी हम लोग बैठक लेके इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि जो आम नागरिक है उनको इस तरह की दिक्कत ना हो। ये बहुत लंबे अरसे से जमे हुए सर, मैं आपको ये बता दिया। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और सीमित लोगों पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो दोषी हैं, भूमि स्वामी पर तो कार्रवाई आपने कर दी, पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कर्मचारी हैं, जो राजस्व के कर्मचारी हैं, जिनके मिली भगत के कारण करोड़ों रुपए शासन को चूना लगा, और साथ ही साथ जो छोटे कंज्यूमर है, जो छोटे प्लाट के विक्रेता हैं, उनको ठगने का काम सीधे तौर पर कॉलोनाइजरों के द्वारा किया जा रहा है। आदमी जो है वो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर प्लाट खरीदता है, मकान बनाने का सपना देखता है, और उसमें भी वो ठग का शिकार हो जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में प्लाट का पंजीयन हो जाता है और उसके बाद में वो निगम के चक्कर काटता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के चक्कर काटता है, पटवारियों के चक्कर काटता है, डायवर्सन के लिए, भवन अनुज्ञा के लिए, सड़क, पानी, बिजली के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए उसको भटकना पड़ता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो भी शामिल है, खाली ये तोड़ने तक सीमित ना हो, लोगों को उनका अधिकार दिया जाए। जहाँ जहाँ सड़क, पानी, बिजली से लोग वंचित हैं, वहाँ पे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो लोगों ने राजस्व का नुकसान पहुँचाया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और जितने भी हम लोग जो ये अवैध कॉलोनी के व्यापार में लोगों को हम लोग सुनते हैं, उसमें लगभग लोग, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम उठा रही है? हम लोग इसको लेकर आने वाले दिनों में बहुत से मुद्दे हैं जो शहर के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, या लोगों के बीच में एक भय का वातावरण बना हुआ है। जिस प्रकार जिला प्रशासन अभी तोड़फोड़ कर रहा है, तो जो बायर है, जो प्लाट खरीदना चाहता है, मध्यम गरीब परिवार का आदमी, वो भय की स्थिति में है। तो उसकी स्थिति को क्लियर करने की जवाबदारी जिला प्रशासन की है। साथ ही साथ अभी आप लोग देख रहे हैं कि शराब दुकान को भी लेकर इतना जन विरोध हो रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं के कान में जू नहीं लग रहा है। हमने उसको लेकर भी जिलाधीश महोदय से समय मांगा है, उसमें भी अल्टीमेटम, इसमें भी अल्टीमेटम, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आने वाले दिनों में इसी जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। और हमने कहा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री राजनांदगांव प्रवास पर रहेंगे, अगर ये सब चीज़ें नहीं सुधारी गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा। राजनांदगांव में अवैध प्लाटिंग का कार्यक्रम ये लगभग बीजेपी सरकार के आने से बहुत ज़्यादा हो गया है। चारों दिशा में, राजनांदगांव के चारों किनारे दिशा में अवैध प्लाटिंग की बहुत शिकायतें आ रही है, और आज प्रशासन कार्रवाई करती है जैसे, लेकिन जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। बस जाके उसकी नाली को तोड़ देना, रोड को उखाड़ना, ये यहीं तक सीमित हो जा रही है। हम चाहते हैं ऐसी कार्रवाई जब वो करें कि उनके दोबारा मौका ना लगे उनको अवैध प्लाटिंग काटने की। जो कॉलोनाइजर जो काट रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, घोर कार्रवाई होना चाहिए, और लोगों के पैसा रिटर्न नहीं होंगे। आज कई लोग अपने ज़मीन लेके पैसा फंसा हैं और अवैध प्लाटिंग घोषित हो गई है, तो क्या पैसा उनको वापस होगा? नहीं होगा, चक्कर काटेंगे। तो गरीब आदमी इसमें धोखाधड़ी में चक्कर में फंस रहा है। और आज नगर निगम के राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, नगर निगम में वेतन देने के पैसे नहीं है, और आज यहाँ के नगर निगम के नेता हो गए, भाजपा के नेता हो, इस पर मुंह बंद करके बैठे हैं। कोई कार्रवाई हो रही है, शासन प्रशासन इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा। सारे अधिकारी बिके हुए हैं। नगर निगम कैसा परमिट करता है? इन अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा इस प्रकार का अवैध प्लाटिंग काटने की नौबत ना करें।